ऑब्जेक्ट खिलाड़ी तो एक की क्या लगाएंगे और खिलाड़ी की कई बार मीडिया की खबरों में पुलिस वालों की बुराई ही दिखाई जाती है ना। कई बार ये दिखाया जाता है कि पुलिस वाले कहीं पर लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। कई बार दिखाया जाता है कि सड़क पर वसूली हो रही है। लेकिन पुलिस विभाग की तमाम कमियों के बीच कुछ तस्वीरें ऐसी भी होती हैं जिन्हें मीडिया वाले भी सलाम करते हैं। स्टूडेंट ठीक है। अब नेक्स्ट ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की एक ऐसी ही तस्वीर है। बुलंदशहर जिले की एक क्लास जहां पर गरीब बच्चे जमीन पर बैठकर अंग्रेजी भाषा के शब्द सीख रहे हैं। सिखाने वाली एक महिला कांस्टेबल है, नाम गुड्डन है, जो यहाँ पर बच्चों को पढ़ाती है। इसमें आप मुझे सब्जेक्ट बताओ, सब्जेक्ट कौन सा है? मैं विज्ञान। पूछा नहीं ना मैंने। सब्जेक्ट कौन सा है? क्या लगेगी इसकी? आई। राइट। आगे तुम बताओ इसमें वर्ब कौन सी है? लेकिन गुड्डन की पहचान उत्तर प्रदेश पुलिस की महिला आरक्षी से ज्यादा यहाँ पर पुलिस वाली मैडम के रूप में है। गुड्डन चौधरी बुलंदशहर जिले के खुर्जा देहात थाना क्षेत्र में काम करती हैं। यूं तो उनकी ड्यूटी की जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाए रखने की है, लेकिन बच्चे अगर पढ़ लें तो शायद उससे गुड्डन की ली गई शिक्षा का असल मतलब सिद्ध होगा। मैं 2019 से इन बच्चों को पढ़ा रही हूँ, लेकिन बीच में जो कोरोना महामारी के कारण मुझे ये बच्चे पढ़ाई बंद करनी पड़ी इनकी। लेकिन जैसे ही कोरोना महामारी से थोड़ी सी राहत मिली और ये स्कूल और कॉलेज जो भी ओपन हुए, उसके बाद मैंने सोचा मैं बच्चों के साथ जो मेहनत करी है उसको दोबारा मैं एकदम से सीक्वेंस या रेगुलर रखना चाहती हूँ। क्या उद्देश्य है पूरा इन बच्चों के लिए आप समय देते हैं? उद्देश्य तो यही है कि हर व्यक्ति के पास 24 आवर्स ही होते हैं, उसमें से अच्छे कार्यों के लिए, सोशल वर्क के लिए समय निकालना वो हमारा अपना मैनेजमेंट होता है। क्योंकि हर इंसान 12 या 13 घंटे मोस्टली ड्यूटी करता है, उसके बाद 13वां घंटा तो हमें सोशल वर्क के लिए मिलता है। जैसे मेरी नाइट ड्यूटी है तो मैं डे में पढ़ाती हूँ, और डे मेरी ड्यूटी रहती है तो शाम को मैं इन्हें शाम को 1 या 1.5 घंटा पढ़ाती हूँ। और किसी किसी दिन ऐसा होता है कि जैसे ड्यूटी कहीं बाहर लगती है तो मैं नहीं भी पढ़ा पाती हूँ, तो इन्हें फ़ोन करके सूचित कर देती हूँ क्लास लगाओ। और इनमें कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं इंटेलिजेंट, जो ये छोटे बच्चे हैं, उनकी ये खुद पढ़ाते हैं अपने बहन भाइयों को। गुड्डन ने यहाँ के स्थानीय बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है। बोर्ड से लेकर मार्केट तक के इंतजाम पुलिस विभाग ने खुद किए हैं। जमीन पर बैठकर हर रोज बच्चे पढ़ते हैं। गुड्डन अपनी ड्यूटी के खाली समय में इन बच्चों को पढ़ाती हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द सिखाती हैं, इसलिए ताकि ये बच्चे जब दुनिया में जाएं तो वहाँ की हकीकतों से मुकाबला कर सकें। सचिन, अब इसमें वर्ब कौन सी है? सचिन एक वचन है, इसके साथ वर्ब है। अब क्या बचा? ऑब्जेक्ट खिलाड़ी तो एक की क्या लगाएंगे? कहते हैं शिक्षक सिर्फ क्लास में नहीं होता, कहते हैं विद्या किसी स्थान की मोहताज नहीं होती। ये भी कहा जाता है कि ज्ञान चाहे जहाँ से मिले ले लेना चाहिए। तो इन बच्चों ने शिक्षा और सरस्वती के आशीर्वाद को पाने की मुहिम अपने हाथों से शुरू की है। इस मुहिम में उनकी कृष्ण गुड्डन चौधरी जैसी कांस्टेबल्स बनी हैं, जो यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रही हैं। कहते हैं बच्चों को सही उम्र में शिक्षा मिल जाए तो उनके परिवार से लेकर सारे जीवन तक की दिशा तय हो जाती है। यूं तो पुलिस का काम आम लोगों की हिफाजत करना और कानून व्यवस्था बनाना है, लेकिन अगर कोई पुलिस वाला इस तरह की मुहिमों में शामिल हो और बच्चों की जिंदगी को सुधारने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ले, तो कई बार आम लोग भी ये कहते हैं कि खाकी वर्दी ने इस बार अपना असल मतलब सिद्ध कर दिया है। ये बुलंदशहर पुलिस के थाना खुर्जा देहात में पोस्टेड गुड्डन चौधरी नाम के महिला आरक्षी हैं, जो कि अपने दैनिक कार्यों के अलावा समय निकालकर गरीब असहाय बच्चों को पढ़ाती हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसके लिए उनको मेरे द्वारा प्रशस्ति पत्र भी दिया जा रहा है, और वो इस काम में निरंतर लगे रहें और ऐसे अन्य लोगों को भी प्रेरित करें, इसके लिए उनका प्रोत्साहन भी किया जा रहा है।
और ये जो पहल है इसके बहुत अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं और ये सोशल पुलिसिंग का एक बहुत ही अहम पहलू है जिससे कि क्षेत्र की जनता भी उनसे बहुत जुड़ी है और उनसे लगाव रखती है। शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश के आईपीएस सुकीर्ति माधव मिश्रा ने एक कविता लिखी खाकी वर्दी पर। कविता के शब्द थे, दम में प्रकाश हूँ, कठिन वक्त की आस हूँ, हर वक्त तुम्हारे पास हूँ, बुलाओ तो दौड़ी आती हूँ मैं खाकी हूँ। खाकी इतनी ही जिम्मेदार हो, इस अपेक्षा के साथ नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट इसे अपनी कॉपी पे करके दिखाएंगे मुझे सारे बच्चे।